जल प्रलय समाप्त होने के बाद नोहा के पुत्र शेम, हाम और याफेत के भी पुत्र और पुत्रियां हुईं। उनके वंशज बढ़ते गए और वे बहुत अधिक हो गए। उस समय सभी लोगों की एक ही भाषा थी और पृथ्वी पर इसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं थी। जब वे लोग पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने शिनार देश में एक मैदान देखा। वह मैदान उन्हें अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम पृथ्वी पर बिखरने के बजाय यहीं एक ऐसा नगर और एक ऐसा गुम्मट बनाएं जिसकी छोटी आकाश तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा, हम पत्थरों की जगह ईंटों का और गाड़े की जगह डामर का प्रयोग करेंगे। जैसा उन्होंने सोचा, वैसा ही काम शुरू किया। सबसे पहले ईंटें बनाकर पकाने वाले वे ही थे। वे कुछ समय तक मीनार का निर्माण करते रहे। तब यहोवा ने कहा, मनुष्य जो कुछ भी ठान लें, उसे रोकने के लिए कोई बाधा नहीं रहेगी। इसीलिए आओ, हम उतरकर उनकी भाषा में भ्रम पैदा करें। और यहोवा ने उनकी भाषा में भ्रम डाल दिया, अर्थात नई भाषाएं उत्पन्न की, ताकि एक व्यक्ति दूसरे की बात न समझ सके। तब उन्होंने मीनार का निर्माण छोड़ दिया और वहां से चारों ओर बिखर गए। उसी कारण उस स्थान का नाम बाबेल रखा गया, क्योंकि वहां यहोवा ने सारी पृथ्वी की भाषा को भ्रमित कर दिया। बाबेल का अर्थ है उलझाना। मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वे फलें फूलें और पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं, लेकिन मनुष्य ने एक ही स्थान पर रहने का निश्चय किया। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में भ्रम पैदा किया और उन्हें पृथ्वी पर फैलने के लिए बाध्य कर दिया। इस प्रकार मनुष्य पूरी पृथ्वी पर फैल गए और इसी कारण आज संसार में इतनी विभिन्न भाषाएं हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है।